नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पवई मां कलेही की पावन नगरी एवं पवित्र भूमि में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद एडवोकेट कस्तूरी पटेल पुत्र आशीष सतीश मनीष पटेल के निज निवास मानस कॉलोनी में किया जा रहा है। कथा के चौथे दिवस में नगर के शिवधाम से पधारे पंडित रमेश शास्त्री महाराज जी द्वारा अपने मुखारबिंद से भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बड़ी ही मनोरमा कथा का बखान किया और भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न मनमोहक बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण के जन्म होते ही जय घोष से वातावरण गुंजायमान हो उठा। कृष्ण जन्म के इस प्रसंग शुरू होते ही टोकरी में कृष्ण को लेकर पहुंचे तब पूरा कथा स्थल पंडाल में मौजूद यजमान श्रोता श्रद्धालु भक्तजनों ने नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जयकारों से एक तरह वृंदावन धाम में तब्दील हो गया। पुष्पों की वर्षा, आतिशबाजी, बधाई गीत, भजनों के साथ झूम उठे। जो पंडाल आकर्षण का केंद्र रहा, मक्खन मिश्री लड्डुओं का प्रसाद भोग वितरित किया गया। वहीं चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की कथावाचक भागवताचार्य पंडित श्री रमेश शास्त्री महाराज जी ने वर्णन करते हुए बताया, जीवन में जब भी भगवत नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो उससे विमुख नहीं होना चाहिए। भागवत पुराण के विभिन्न प्रसंगों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तक परमात्मा अवतार धारण करके धरती पर ही स्थापना की है। उन्होंने कहा, जब जब धरा पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार बढ़ता है तब तक प्रभु का अवतार होता है। प्रभु का अवतार अत्याचार को समाप्त करने एवं धर्म की स्थापना के लिए होता है। उन्होंने कहा, मथुरा में राजा कंस के अत्याचार से व्यथित होकर धरती की करुणा पुकार सुनकर नारायण ने कृष्ण रूप में देवकी के अष्टपुत्र के रूप में जन्म लिया और धर्म प्रजा की रक्षा कर कंस का अंत किया। उन्होंने कहा, कलयुग में मनुष्य का अहंकार, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। भागवताचार्य श्री शास्त्री जी महाराज ने कहा कि जीवन में भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलना बड़ा दुर्लभ है। जब भी हमें यह सुअवसर मिले इसे विमुख नहीं होने के साथ सदुपयोग करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा एक मोक्षदायिनी है। चल रही 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर अमृत ज्ञान रूपी जानकारियों के साथ सतमार्ग पर चलने प्रेरित किया जा रहा है। वहीं भागवत कथा श्रोताओं सहित श्रद्धालुओं भक्तों को भगवान की लीलाओं का रसपान करा रहे हैं। बड़ी संख्या में पहुंचकर अमृत ज्ञान लाभ ले रहे हैं। इस अवसर पर काफी संख्या में कृष्ण अनुयायियों के साथ श्रोता प्रमुख रूप से मौजूद रहे। जब निंदा करने लगे, अपमान करने लगे, अति हो गई, अति त्यागी हतो कर्णा, अति दर्पेण रावण, शताम रूपवती सीता, अति सर्वत्र वर्जे। क्रोध आ गया महाराज कपिल को और नेत्र खोले, अग्नि नाम लगा, क्रोधाग्नि जिसे कहते। महाराज के 60,000 बेटे राखी डेली बन गए, भस्मीभूत हो गए। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। कहते हैं, जब सुखदेव ने कहा, हे राजन, कथतो वंश विस्तारो यथा सोम सूर्यो। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा, महाराज आपने सूर्यवंश, चंद्रवंश, सोमवंश का वर्णन किया, अब यदुवंश का वर्णन कियो जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने का हेतु क्या है, कारण क्या है? परीक्षित के प्रश्न को सुन करके सुखदेव ने कहा, हे राजन, सावधानता पूर्वक सुनो। जब इस पृथ्वी में अनाचार, दुराचार, पापाचार बढ़ जाता है और दुर्जनों के द्वारा गाय को, ब्राह्मण को, पृथ्वी को सताया जाने लगता है, जब यह पृथ्वी पाप से आच्छादित हो जाती है तो यह पृथ्वी गोका रूप धारण करके और करुण क्रंदन करती है, पुकार करती है भगवान से। जब भगवान से पुकार करती है तो यह परमात्मा नारायण धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए अवतार लेते हैं। अवतार लेकर के धर्म संस्थापनार्थायो संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान नारायण जो अधर्मी हैं, दुराचारी हैं, जिनके द्वारा पृथ्वी को पाप से आच्छादित कर दिया जाता है, उनको दूर करने के उनका संहार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, साधु संत गौ ब्राह्मण की रक्षा करते हैं। भागवत कथा एक मोक्ष दाहिनी है।
थोड़ा सा उसमें प्रकाश। भागवत कथा है निगम कल्प तरोह गलतम फलम। भागवत है क्या? भागवत कौन सा रस है जिस प्रकार से कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है और उसे तोते के मुख से अगर उसको स्पर्श कर दिया जाता है तो पिबत भागतम रसमालयम। तो हे रस को, हे भाव को जीवन पर्यंत इस भागवत रूपी रस को पीते रहो। जब तक ये जिंदगी है इसमें आनंद ही मिलता, इसका कोई अंत नहीं है। यह तो एक भाव सागर है और इससे कहते हैं प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हम और आप का तो उद्धार करती है, हम और आपको तो वैकुंठ देती है, लेकिन अगर कोई प्रेत योनि में भी चला गया है उसको मोक्षदायिनी है भागवत। आज कथा का 5वां दिन है। आज से कौन से प्रसंग में प्रकाश आज डाला? भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण होगा, जिसमें सबसे पहले पूतना का उद्धार किया ठाकुर ने। तृणाव्रत है, अघासुर है, अरुष्टकासुर है इत्यादि का उद्धार किया है। फिर जो है आगे चल करके यमलार्जुन जो वृक्ष हैं उनका उद्धार किया है ठाकुर ने, और ननद रानी ने ऊखल से भगवान को बांधा है। इसके बाद में भगवान की अनेकों लीला कीनाएं हैं। तत्पश्चात गर्गाचार्य जी आकर के भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। भगवान के जो ज्येष्ठ भाई हैं उनका नाम है बलराम। और पवई से खबर समय जगत के लिए संवाददाता सफीज सिद्दीकी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.